ये कहानी है दिल्ली के बॉर्डर पर मौजूद झज्जर इलाके की निक्की यादव की। दोस्तों, दरअसल होता ये है कि एक लड़के से दिल दे बैठती है, प्यार होता है, दोनों एक दूसरे के बिना रहना नामुमकिन हो जाता है और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। लेकिन एक रोज ऐसा हो जाता है किसी ने कल्पना भी नहीं कर सकते। मोबाइल चार्जिंग केबल से गला खोदकर बेरहमी से मार डालता है और फ्रीज में डाल देता है। आखिर क्यों मारा और किस लिए मारा, दोस्तों आइए जानते हैं। पूरी कहानी क्या है। दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे कि श्रद्धा अंजन को कैसे मारकर फ्रिज में डाले थे। सेम उसी पैटर्न से निक्की का भी कत्ल हो जाता है। अब निक्की का कातिल भी लाश के टुकड़े करने वाला था। निक्की यादव का मर्डर 18 मई 2022 को फ्रिज से निकली थी। श्रद्धा की लाश 30 मई 2022 को फ्रिज में कैद थी। अंजन दास की लाश और अब 10 फरवरी 2023 इस फ्रिज में उगली है। निक्की यादव की लाश 3 फ्रिज जिसने पिछले 9 महीने में दहशत फैला कर रखी थी। 3 लाशों की शक्ल में कत्ल की 3 सनसनीखेज कहानियां उगलती है। पहले 2 फ्रिज ने जब 2 लाशें उगली तो दोनों ही मामलों में कातिल को ये पता ही नहीं था कि कत्ल के बाद लाश को छुपाने का उसका ये तरीका कोई और चुरा सकता है। वजह ये थी कि जब फ्रिज से श्रद्धा की लाश की कहानी बाहर आई तब तारीख थी 14 नवंबर 2022। इसके बाद दूसरी बार जब फ्रिज का दरवाजा खुलने पर अंजन दास के कत्ल की कहानी सामने आई तब तारीख थी 28 नवंबर 2022 और अब तीसरी बार जब फ्रिज ने लाश उगलती है तब वो तारीख थी 14 फरवरी 2023 यानी वैलेंटाइन डे। इस हिसाब से अगर देखें तो निक्की यादव के कातिल को पहली 2 फ्रिज की कहानी अच्छी तरह मालूम थी और यही सवाल उठता है कि क्या निक्की की लाश ठिकाने लगाने का आइडिया उसे श्रद्धा और अंजन दास केस से आया और क्या निक्की की कातिल भी मौका मिलते ही लाश को ठिकाने लगाने के लिए लाश के टुकड़े करने वाला था। 9 महीने के अंदर अंदर 3 फ्रिज से बाहर आई ये 3 कहानियां 2 सवाल पूछ रही हैं। पहला, क्या क्राइम के आइडिया भी चुराए जाते हैं? और दूसरा, जब पता है कि फ्रिज का दरवाजा खुलते ही कातिल पकड़ा जाएगा, ऐसे में कातिल वही गलती क्यों दोहराते हैं? बस कुछ चीजों को छोड़ दें तो फ्रिज से बाहर आई सबसे ताजा कहानी ठीक वैसी ही है जैसी आफताब और श्रद्धा की कहानी थी। आफताब और श्रद्धा की पहली मुलाकात 2019 में हुई थी। दोनों लिव इन में रहते थे। श्रद्धा आफताब से शादी करना चाहती थी। यहाँ इस नई कहानी में निक्की यादव और साहिल गहलोत की पहली मुलाकात 2018 में हुई। ये दोनों भी घर वालों से छुपकर लिव इन में रह रहे थे। यहाँ निक्की भी साहिल से शादी करना चाहती थी, लेकिन श्रद्धा और निक्की दोनों का ही अंजाम बंद फ्रिज निकला। निक्की यादव का दिल्ली की बॉर्डर पर मौजूद झज्जर इलाके में इसका घर था। पिता सुनील यादव का गुरुग्राम में मोटर रिपेयर का कारोबार होता है। 12वीं की पढ़ाई के बाद निक्की घर से बाहर निकली। शुरू में निक्की डॉक्टर बनना चाहती थी। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट की तैयारी के लिए उसने उत्तम नगर में एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया करती है। ठीक उसी वक्त दिल्ली के नजफगढ़ में रहने वाला कारोबारी पिता का बेटा साहिल उत्तम नगर में ही एसएससी एग्जाम की तैयारी के लिए एक दूसरे कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रहे होते हैं। एक दिन बस में आते जाते निक्की और साहिल की मुलाकात हो जाती है। मुलाकात दोस्ती में बदली, दोस्ती प्यार में। निक्की नीट क्लियर नहीं कर पाई, उधर साहिल भी एसएससी एग्जाम पास नहीं कर पाया। लिहाजा साहिल अब ग्रेटर नोएडा में गलगोटिया कॉलेज में दाखिल ले लेता है। अब वो फार्मा की पढ़ाई कर रहा था। साहिल के पीछे पीछे निक्की भी इसी कॉलेज में बीए इंग्लिश ऑनर्स में दाखिला ले लेती है। क्योंकि दोनों का घर ग्रेटर नोएडा से बहुत दूर था।
लिहाजा दोनों गेटर नोएडा में किराए के एक मकान में लिव इन में रहना शुरू कर देते हैं। इसी बीच कोरोना दस्तक दे देता है। दोनों अपने अपने घर लौट आते हैं। कोरोना खत्म होने के बाद निक्की उत्तम नगर में बिंदापुर इलाके में किराए के घर में रहने लगती है, जबकि साहिल अब अपने घर में रह रहा था। लेकिन दोनों की रोजाना मुलाकात होती रहती थी। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर तभी साहिल का एक झूठ निक्की की दुनिया में तूफान ला देता है। दरअसल वैलेंटाइन डे करीब था। निक्की साहिल के साथ गोवा में वैलेंटाइन डे मनाना चाहती थी। उसने टिकट तक बुक कर रखा था, मगर इधर साहिल की जिंदगी और घर में एक नई कहानी जन्म ले चुकी थी। साहिल के घर वालों ने साहिल का रिश्ता कहीं और तय कर दिया था। 9 फरवरी को सगाई थी और 10 फरवरी को शादी। साहिल ने अपने घर वालों को निक्की के बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं था। उधर साहिल ने भी अपनी मंगनी और शादी की बात निक्की से छुपाई हुई थी। साहिल के घर में शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी। सगाई की तारीख आ चुकी थी, 9 फरवरी। इत्तेफाक से ठीक 9 फरवरी को ही निक्की को साहिल की सगाई और शादी का सच पता चल गया। वो इस धोखे से आग बबूला हो गई। उसने साहिल को फोन कर मिलने को कहा। वो चाहती थी कि साहिल उस रिश्ते को तोड़कर उससे शादी कर ले। यही बात करने के लिए उसने 9 फरवरी को साहिल से मिलने को कहा। 9 फरवरी की रात सगाई के बाद साहिल अपनी हुंडई वेरना कार में बिंदापुर निक्की से रात करीब 11 बजे मिलने पहुंचा। इत्तेफाक से निक्की की बहन भी कुछ वक्त से निक्की के साथ रह रही थी। बहन के सामने दोनों मिलते हैं। इसके बाद निक्की साहिल के साथ कार में बैठकर निकल जाती है, ये कहते हुए कि वो ट्रिप पर देहरादून मसूरी जा रही है। दरअसल निक्की को उम्मीद थी कि वो साहिल के साथ वैलेंटाइन मनाने गोवा चली जाएगी, मगर ऐसा होता नहीं है। कार में बैठते ही निक्की साहिल से लड़ने लगती है। वो उसे अगले दिन होने वाली शादी तोड़कर उससे शादी करने की जिद करने लगती है। हुंडई वेरना कार लगातार दिल्ली की सड़क पर दौड़ रही थी और कार के अंदर साहिल और निक्की झगड़ रहे थे। रात करीब 1 बजे कार ISBT के करीब कश्मीरी गेट पर थी। सड़क पर सन्नाटा था। साहिल ने कार सड़क किनारे रोक दी। दोनों में लड़ाई अब भी जारी थी। इसी बीच अचानक गुस्से में साहिल ने कार में लगे मोबाइल चार्जर के तार यानी डेटा केबल से निक्की का गला घोंटना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में निक्की ने दम तोड़ दिया। इसके बाद पहली बार साहिल घबराता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। लाश अब भी कार में थी और साहिल कार को बदहवास दिल्ली की सड़कों पर इधर उधर दौड़ाता फिर रहा था। इस दौरान एक बार भी किसी भी मोड़ या नाके पर किसी पुलिस वाले ने उसकी कार को नहीं रोका, ना रुकने का इशारा किया। कार भगाते भगाते अचानक साहिल को ख्याल आया कि नजफगढ़ में उसके गांव मित्राओं में उसका ढाबा बंद होगा। साहिल की शादी की वजह से ये ढाबा 2 दिनों से बंद था। साहिल को लगा कि आज की रात निक्की की लाश ढाबे में ही छुपा देता हूँ, बाद में मौका मिलते ही लाश को कहीं और ठिकाने लगा देंगे। इसके बाद कश्मीरी गेट से मित्राव गांव की करीब 40 किलोमीटर की दूरी तय कर वो ढाबा पहुंचा। कार से लाश निकाली और ढाबे में मौजूद इसी फ्रिज में निक्की की लाश ठूंस कर रख दी। ढाबा बंद होने की वजह से फ्रिज भी बंद था। लाश फ्रिज में रखने के बाद साहिल घर लौट गया और उसी रात होने वाली अपनी शादी की तैयारी में जुट गया। 10 फरवरी को यानी निक्की के कत्ल के 24 घंटे के अंदर अंदर साहिल एक दूसरी लड़की के साथ 7 फेरे ले रहा था। उधर कुछ दूरी पर निक्की एक फ्रिज में बंद थी। शादी के बाद साहिल अपनी नई दुल्हन को लेकर घर पहुंच चुका था।
और उसके घर से 700 मीटर की दूरी पर इस फ्रिज में तब भी निक्की बंद थी। 24 घंटे बाद तारीख बदल जाती है। कैलेंडर अब 11 फरवरी दिखा रहा था। पिछले 24 घंटे से निक्की ने अपने घर वालों को फोन नहीं किया था, जो उसका रूटीन था। निक्की के पिता परेशान हो उठते हैं, क्योंकि ऐसा उसने पहले कभी नहीं किया था। वो निक्की की बहन से पूछते हैं। बहन बताती है कि बिंदापुर अपने घर पर नहीं है। निक्की की एक दोस्त जो साथ रहती थी वो भी बताती है कि निक्की घर नहीं आई है। बाद में निक्की की बहन अपने पिता को बताती है कि निक्की आखिरी बार साहिल नाम के अपने दोस्त के साथ गई थी। वो साहिल का नंबर भी पिता को देती है। तब पहली बार निक्की के पिता साहिल को फोन करते हैं। इस तरह 3 दिन तक साहिल निक्की के पिता को टालता रहा, क्योंकि निक्की की बहन ने भी ये कह दिया था कि वो ट्रिप पर देहरादून और मसूरी गई है, लिहाजा घर वालों ने निक्की की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई। लेकिन तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। 14 फरवरी को मित्राओं गांव का एक शख्स इसी गांव में रहने वाले दिल्ली पुलिस के एक अफसर को फोन करता है। वो गुमनाम शख्स साहिल और निक्की के रिश्तों को जानता था। उसे ये बात बड़ी अजीब लगी कि साहिल की शादी कहीं और हो गई, और उससे भी अजीब ये कि पिछले कुछ दिनों से उसे निक्की दिखाई नहीं दी। उसे साहिल के ढाबे में कुछ गतिविधियों को लेकर भी शक हुआ। इसी के बाद पुलिस की एक टीम साहिल के बंद पड़े ढाबे में पहुंची। ढाबे की तलाशी ली और इत्तेफाक से फ्रिज का दरवाजा खोल दिया। शायद श्रद्धा केस उन पुलिस वालों के ज़हन में ताजा थी। फ्रिज का दरवाजा खुलते ही निक्की की लाश बाहर आ जाती है। इसी के बाद पुलिस साहिल तक पहुंचती है। फिर साहिल के जरिए 9 महीने के अंदर इस तीसरी फ्रिज से बाहर आई तीसरे कत्ल की पूरी कहानी सामने आ जाती है। दोस्तों, इसी तरह की मर्डर मिस्ट्री नई कहानी सुनना चाहते हैं तो द क्राइम फाइल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।